Good morning student, myself Mrs. Shimla Sharma from St. Joseph Public School, Tonk. Students, प्रीवियस क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया, रीडिंग पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया, प्लस इसी के साथ साथ बेटा हमने हार्डवर्ड्स कर लिए और आई होप आप सबने एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाए होंगे, ओके। और आज करेंगे बेटा हम क्वेश्चन आंसर। सो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर बुक and notebook and chapter number 2 पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, आई होप आपने देख लिए होंगे कहानी से। क्वेश्चन 1, 2 और 3 केवल 3 ही क्वेश्चन आंसर्स है, ओके। 3 ही क्वेश्चन है जो आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा हम इसका आंसर। तो आंसर नंबर 1 लिखें, जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी की, ऐसे लिखेंगे दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें ताजा हो उठी, साथ ही उसे बचपन में साथ ही उसे बचपन की यादें, कौन कौन सी यादें, जैसे क्वार, माह में तालाब के बदबूदार पानी में नहाना, बीमार होने पर दादी माँ का रात दिन सेवा करना, सेवा करना, किशन भैया की शादी कर लिया स्टूडेंट्स। मैं इसे नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो किशन भैया की शादी के रत जगे, यानी रात भर जाग करके जो कार्यक्रम करती है औरतें, उसे कहते हैं रत जगे में औरतों
द्वारा गाए जाने वाले गीत अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना रामी चाची की घटना मुसीबत के दिनों में पिताजी को सांत्वना तथा सहायता देना आदि बातें एक एक करके याद आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 है हमारा, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? बिल्कुल आपको पता है, इसे हटा देते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और स्टार्ट करते हैं हम आंसर नंबर 2। तो लिखें, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति इसलिए खराब हो गई थी क्योंकि चापलूस लोगों के बहकावे में आकर दादी के मना करने पर भी पिताजी ने उनके श्राद्ध में
अपार धन व्यय यानी खर्च कर दिया था, कर दिया था। ठीक है, ये है हमारा आंसर नंबर 2 कि दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति इसलिए खराब हो गई थी क्योंकि चापलूस लोगों के बहकावे में आकर दादी के मना करने पर भी पिताजी ने उनके श्राद्ध में अपार धन व्यय कर दिया था। ओके चिल्ड्रन, अब नेक्स्ट आंसर है हमारा लास्ट कि दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका आंसर। तो आंसर नंबर 3। ओके, तो लिखें दादी माँ के स्वभाव में मुझे उनके द्वारा दूसरों की सहायता करना, उनके द्वारा दूसरों की सहायता करना सबसे अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। समय असमय पर वे जरूरतमंदों की पैसों से सहायता करती है, समय पर पैसे वापस न मिलने पर डांटती भी है और धन्नों की बेटी की शादी जैसे काम पर कर्ज माफ भी कर देती है, कर्ज माफ कर पुनः उसकी सहायता कर देती है, कर्ज माफ कर पुनः उसकी सहायता भी कर देती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर। ओके, अब कहानी से आगे, ये तो हमने किए चैप्टर में से, और कहानी से आगे में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है लिखिए। एंड देन अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती है। ये आंसर आप खुद अपने हिसाब से करेंगे, बट आप नोटबुक में केवल वो 3 ही क्वेश्चन करेंगे। ओके,
एंड देन नेक्स्ट अनुमान और कल्पना, भाषा की बात। ओके, तो ये आपको अभी कॉपी में नहीं करना है। कॉपी में आप केवल कहानी से जो 3 क्वेश्चन जो मैंने आंसर्स नोट कराए हैं यही करना है, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आई होप आपने किए होंगे और हार्ड वर्ड्स भी आपने कर लिए होंगे जो हमने क्लास में किए थे। तो इसी के साथ बेटा हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो तब तक लर्न करते रहिए, अपना वर्क करिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर स्टूडेंट्स, गुड बाय।